हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी का बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, कल निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी, उसके जस्ट पहले आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी का पीसीआर 0.68 यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। एक अच्छी खासी गिरावट भी आज देखने को मिली है मार्केट्स में। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.69 यानी कि ये भी आपका ओवरसोल्ड जोन में ही चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी की क्योंकि आज आपकी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है तो कल ये पीसीआर 745 पे चेंज होके आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। ओवरसोल्ड जोन में ही ये रहने वाला है कल खुलने के बाद भी। इंडिया विक्स की अगर बात करें तो एक अच्छी खासी गिरावट थी, तो इंडिया विक्स को बढ़ना ही था। तो हालांकि 14.87 का हाई है, लेकिन एंड ऑफ द डे 14.45 पे ही क्लोज हुआ है। दैट मीन्स ठीक है, मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बढ़ी है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखी है। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इस समय देखने को मिल रहा है एफआईज आपके कैश मार्केट में 1322 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज 4754 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करते हैं तो अब एफआईज आपके 27,776 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। डीआईज ने अच्छा खासा बाइंग किया है, 8,645 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर इस डेटा को हम कैलकुलेट करके देखते हैं, चलिए प्रॉपर्ली हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, क्योंकि हाईएस्ट साइड पे हमने 33,200 के अराउंड पॉजिटिविटी देखी थी। अब देख लेते हैं कि ओवरऑल डेटा आपका क्या शो कर रहा है। $36,421। ठीक है, डेट है आपकी एग्जैक्टली 20 दिसंबर तक मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल कितना पॉजिटिव है। नेट परचेज में मार्केट है आपका 36,421। तो इतनी पॉजिटिव पॉजिटिव डेटा के साथ देखिए आप, ये अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में जो फॉल आज आई थी वो कंटिन्यू रहने वाली है, तो उसके चांसेस बहुत कम है। मैं आपको पहले ही बहुत क्लियर कर दूं, एक फॉल मार्केट में आना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था। और ऐसा फॉल क्यों आया, उसके पीछे का रीजन क्या था कि लगातार हर एक स्ट्राइक प्राइस में फ्रॉम 20,500 टू 21,500 एग्जैक्टली, अगर आप कल का ओपन इंटरेस्ट का डेटा निकाल के देखेंगे तो यही आपको देखने को मिलेगा कि पुट राइटर्स बहुत हेवी मार्केट में बैठे हुए थे। लेकिन आज एक दिन की गिरावट में अगर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाता हूं तो यहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा कि सारे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दी है मैक्सिमम साइड पे। अगर 20,500 से हम कैलकुलेट करते हैं, उसके सामने 150 के लेवल पे हम क्लोज हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 22,000, इवन 22,500 के लेवल तक भी कॉल राइटर्स इतनी तेजी से बैठे हुए हैं, इतना एग्रेसिव होकर बैठे हुए हैं। तो अगर एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है मेरा, देखिए कि अगर मार्केट इस लेवल से अगर फॉल देता है और गिरता है तो इन सारे कॉल राइटर्स को पैसा ऑपरेटर कहां से लाके देगा। तो नेचुरल सी बात है कि मार्केट में कल एक आपको शॉर्ट कवरिंग ही ट्रिगर होती हुई दिखेगी, जिसके मिनिमम टारगेट 400 और मैक्सिमम टारगेट 500 तक के कल आपको निफ्टी में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी भी है। और देखिए 150 पे निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन 200 पे एग्जैक्टली 77 लाख कॉल राइटर्स है, 38 लाख पुट राइटर्स है। तो ये तो तय है कि अगर 200 के ऊपर ही नहीं खुल पाया निफ्टी तो फिर क्या होगा कि यही रेंज, क्योंकि फर्स्ट हाफ के बाद आपको पता है कि देखिए जब से निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग हुई है, इतना वॉल्यूम आ जाता है कि मार्केट 100 पॉइंट्स की रेंज में ट्रैप हो जाते हैं। तो 200 के ऊपर मार्केट को खोलना तो कल ऑपरेटर की मजबूरी हो जाएगी कि 200 के ऊपर खोलना ही पड़ेगा, वहां से एक शॉर्ट कवरिंग करेगा तब जाके तो 300 के लेवल को फर्स्ट हाफ से पहले यानी कि 11 साढ़े 11 तक पार करवाएगा। आफ्टर दैट सेकेंड हाफ में क्या होगा कि 300 का लेवल पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स खड़े हो जाएंगे, 400 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग आपके कॉल राइटर्स खड़े हो जाएंगे। तो उस लेवल को कैसे पार कराएगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स। देखिए, इतनी बड़ी हमारी गिरावट हुई, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि गिरावट हमारी थी, हमारी एक्सपायरी के कारण हमारे इंडिकेटर्स ओवरबॉट जोन में थे कहीं ना कहीं। निफ्टी का पीसीआर आपका न्यूट्रल जोन में आ गया था दिन में, बैंक निफ्टी का पीसीआर सोल्ड जोन में ही बना हुआ था। एक्सपायरी का बहाना भी मिल गया तो मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दे दिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने आउट ऑफ 100% 95 लोगों ने क्या किया कि जब मार्केट 600 के आसपास गया तो 50% लोगों ने सोचा कि 500 का लेवल नहीं टूटेगा। 500 का लेवल टूटा तो 400 के आसपास जब मार्केट आया ना तो 95% लोगों ने अपनी पोजीशंस ऑलरेडी बुक कर ली थी। ठीक है, लेकिन मार्केट ने फिर 300 का लेवल भी तोड़ा, 200 का लेवल भी तोड़ा, 100 का लेवल भी तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग 150 पे की। तो इतना लंबा पेशेंस और पैसा किसी का नहीं बना। लेकिन हाँ, इंडेक्स को एक रिकवरी प्ले करनी थी जो कि इंडेक्स ने कर दिया। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो देखिए
डाउ जोन्स कल आपका 557 पे क्लोज हुआ था, अभी चल रहा है 568 पे, 582 का हाई है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बोला था कि 380 का जोन अब करेगा सपोर्ट का काम, आज का लो है 460 का, तो 380 तक तो हम पहुंचे ही नहीं। ऊपर 640 पे कहीं ना कहीं है आपका रेजिस्टेंस, 640 को क्रॉस करेगा तो 810 के लेवल तक मार्केट आपका डाउ जोन्स आता हुआ दिखेगा। तो आज अगर 640 के आसपास भी यहाँ से मतलब और 80 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव होके भी क्लोज कर देता है डाउ जोन्स, तो भी हमारा मार्केट कल पूरी कोशिश क्या करेगा कि 200 के लेवल के ऊपर ही खुले। और अगर 200 के लेवल के ऊपर ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट से हम खुल गए तो ऑपरेटर पूरा जोर लगा के कोशिश यही करने वाला है कि बिटवीन 10:30 to 11:30 मार्केट को 300 का लेवल क्रॉस करवा दे। क्योंकि अल्टीमेटली जितने कॉल राइटर्स हैं, अगर आप कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 200 टू 700, मतलब 21,200 से 700 का कॉल राइटर्स का डेटा कैलकुलेट करेंगे ना, समथिंग अराउंड 10 करोड़ कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इन सबको पैसा वो कहां से देगा अगर मार्केट यहां से और फॉल करेगा? तो ऑपरेटर अपनी जेब से पैसा देने तो आया नहीं है, तो वो मार्केट को यहाँ से जितनी तेजी से आज मार्केट गिरा है उतनी तेजी से ही ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ये पॉइंट आज ही आप मेरी नोट करके रख लीजिए, ठीक है। प्लस देखिए टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो पीसीआर वगैरह तो आपको दिखाई रहे हैं कि मार्केट आपका ओवरशूट जोन में है, यहाँ से रिकवरी आएगी भी, ठीक है। अब सबसे पहले निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ कि हमारे क्या प्रोडिक्शन से मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। हमारा बहुत सिंपल सा प्रोडिक्शन था कि 500 के आसपास से मौका मिलेगा तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 570, दूसरा टारगेट 610 का रहेगा, और 600 के लेवल को अगर मार्केट नहीं क्रॉस कर पाएगा तो उस लेवल से हम शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 400, दूसरा टारगेट 355 का था। या 500 के बिलो भी जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, 500 से लेके 450 की रेंज के बिलो भी जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, 400 और 350 के टारगेट तो उन्हें मिले ही होंगे आज इंट्राडे में, क्योंकि ये तो दिखाने वाली बात ही नहीं है। सबने देखा ही होगा आज का मार्केट कि एक अच्छी खासी फॉल मार्केट में देखने को मिली। हालांकि देखिए यहाँ पे हमारा खुलने के बाद ही मार्केट ने डबल टॉप बना दिया था। यहाँ से किसने शॉर्ट किया होगा तो यहाँ पे डबल बॉटम, यहाँ पे बाई किया होगा तो यहाँ पे फिर आपका डबल टॉप, और उसके बाद तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट ने थोड़ा साइडवेज मोमेंटम दिया और फिर एक अच्छी खासी फॉल मार्केट में ट्रिगर हुई। तो हमारे पैटर्न के हिसाब से भी आज दिन भर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज आपको निफ्टी में मिला होगा। अब बात कर लेते हैं चलिए कल की, कि कल मार्केट पे कैसा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। हालांकि देखिए अभी के ग्लोबल मार्केट को देखते हुए तो कोई ये नहीं बोलेगा कि 200 के ऊपर मार्केट आपका खुलेगा, लेकिन फिर भी कल के लिए मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग रेंज बनती है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। $21,180 से लेके 21,230 मेरे अकॉर्डिंग यही ओपनिंग रेंज बनती है, क्योंकि मुझे क्लियरली ये विजिबल है डाउ जोन्स की चार्ट पे कि डाउ जोन्स आज पॉजिटिव टेरिटरी में ही क्लोज करने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव ना भी करे, लेकिन पॉजिटिव ही क्लोजिंग आपको डाउ जोन्स में देखने को मिलनी चाहिए। तो इस रेंज में हमारा मार्केट कल खुलता हुआ दिखेगा। खुलने के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 21,200 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है। इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव क्लोज करती है और नीचे क्लोज नहीं करती तो हम यहाँ से बाइंग स्टार्ट करेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो थोड़े बड़े टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है मार्केट में, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। पहला टारगेट ही आपका बनेगा 21,290 का, और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे का 3 कंसेक्यूटिव कैंडल आपका 300 के लेवल को ब्रेक कर रही है तो हम अपने टारगेट इंक्रीज करेंगे 21,370 तक के टारगेट्स के लिए, ठीक है। थर्ड टारगेट है मेरे पास जो कि 450 तक का बनता है, लेकिन वो मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि क्या होता है कि ग्रीडी होने के कारण लोग अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठ जाते हैं और जितना मिलता है वो भी छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग कल के जो दो टारगेट है 21,200 के ऊपर अगर मार्केट खुलने के बाद टिकता है तो बाइंग इनिशिएट करेंगे 290 से 370 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस एक छोटा सा मेंटेन करेंगे आप 21,140 का। सेल साइड अगर सपोज मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज करता है, ऊपर क्लोज नहीं करता है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसके टारगेट बनेंगे 21,150 का बनेगा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट बनेगा 21,070 का। तो स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 21,250, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए 21,200 का लेवल ही आपके लिए मेक और ब्रेक का है।
कल अगर मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 200 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तो आप बिल्कुल 200 के लेवल से बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 290, दूसरा टारगेट 370 तक का रहेगा निफ्टी में। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 21,140 का, ठीक है। अगर 200 के बिलो मार्केट क्लोज होता है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल दिन के किसी पॉइंट में, या फिर मार्केट खुलने के बाद 200 के लेवल के बिलो क्लोज करती है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट भी कर सकते हैं। 150 से लेके 70 तक के आपके टारगेट्स होंगे, 21,150 से 70 तक के। स्टॉप लॉस की बात करें तो 21,250 आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उस पॉइंट पे जहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि कैसे, देखिए यहाँ तक आपको ये तो समझ में आ गया कि 200 के ऊपर का मार्केट खुलेगा, मार्केट में तेजी से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, 290 तक हम आ जाएंगे। फिर अगर 300 का लेवल क्रॉस करता है मार्केट, फिर से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, 370 तक हम आ जाएंगे। मतलब हम बात कर रहे हैं 150 में बैठ के 370 की, मतलब ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर 170 पॉइंट्स आपका निफ्टी चलेगा, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स हम लेके चलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, ये चलिए 170 भी रख लीजिए। तो मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा कैलकुलेशन समझाया है कि अगर निफ्टी यहाँ से 170 पॉइंट्स, सॉरी 150 आपका हो गया 220 पॉइंट्स हो रहा है, ये 370 तक का टारगेट हो रहा है 220 पॉइंट्स का। तो मैंने आप लोग को सिंपल सा कैलकुलेशन बताया है, अगर 220 पॉइंट्स आपका निफ्टी चल रहा है तो बैंक निफ्टी उसका 3 टाइम्स चलता है। दैट मीन्स ये होता है आपका 660 पॉइंट्स, ठीक है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। पहले ये लेवल सब नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 290 का पहला टारगेट, 370 का आपका दूसरा टारगेट, थर्ड टारगेट है मेरे पास 450 तक का, लेकिन वो आप नोट करके रख सकते हैं। अगर 370 को मार्केट टिकता है तो आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एक दिन में सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। देखिए इतना बात कर लेते हैं सेल साइड की। तो सेल साइड में तो मैंने आपको बता ही दिया 150 और आपका 70 तक के टारगेट्स रहेंगे। जब आप बाई कर रहे हैं तो 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 250 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी में आपकी वीकली एक्सपायरी थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ना तो एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं है। आज का हाई है हमारा 48,000 का ही मेक और ब्रेक का लेवल था। 48,000 के ऊपर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ओपन भी हुआ 85 पे, 166 का हाई भी बनाया, 200 तक के हमारे टारगेट थे वो नहीं आया। फिर जब मार्केट ने 48,000 का लेवल तोड़ा तो सेल साइड में हमारे टारगेट 800 से 650 तक के थे। ये टारगेट तो आपको मिले ही होंगे। अब अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किसी ने किया होगा तो सेम यहाँ पे आपका डबल टॉप बना था, उसके बाद अगर किसी ने सिर्फ यही वाले के ऊपर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया होगा ना डबल टॉप पे, तो भी एंड ऑफ द डे तक अगर आप देखेंगे तो लगभग ये लेवल आता है आपका 160 का। मैं बोलता हूँ 150 से ही आप लीजिए, यहाँ पे लेवल आता है आपका 200 का, तो ऑलमोस्ट आपका 950 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिला होगा, ठीक है। और किसी ने सिर्फ ये पैटर्न वगैरह फॉलो ना करके सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा तो भी क्लियरली जो हमारे टारगेट्स थे 48,000 के बिलो 350 पॉइंट्स तक के, ये प्रॉफिट तो आपसे कोई लेके जा ही नहीं सकता था, इतना तो आपको मिला ही होगा। चलिए अब बैंक निफ्टी की देखिए वीकली एक्सपायरी पूरी हो गई है, बैंक निफ्टी अभी भी आपका ओवरसोल्ड जोन में पड़ा हुआ है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ मंथली एक्सपायरी का, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि 500 के लेवल पे, जबकि हम 500 के बिलो क्लोज हुए हैं, उसके बाद भी 500 के लेवल पे 11,60,000 पुट राइटर्स हैं, 10,97,000 कॉल राइटर्स हैं। दैट मीन्स कि 500 के लेवल के हम नीचे क्लोज हुए हैं फिर भी, और हम कल मंथली एक्सपायरी में इंटर करने वाले, अभी तक हमने इंटर किया नहीं है। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो 11,66,000 पुट राइटर्स खड़े हैं, मतलब 500 के ऊपर हम खुलेंगे और 500 का लेवल हमारे लिए करेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो किसी भी लेवल पे 48,000 से पहले किसी भी लेवल पे आपका कोई भी हायर वॉल्यूम या फिर रेजिस्टेंस वाला काम करने वाला पॉइंट है ही नहीं, तो 900 तक तो हम इजीली पहुंच जाएंगे। 900 का लेवल, या फिर बात करें एग्जैक्टली 48,000 का लेवल अगर मार्केट फिर क्रॉस करता है सेकेंड हाफ में प्रॉपर वॉल्यूम के साथ, तो यही वो ट्रिगर बनेगा जो निफ्टी का या 370 वाला जो हमारा टारगेट है इसको हिट तो हम कर देंगे खुद से, लेकिन 400 का लेवल निफ्टी को क्रॉस करवाने के लिए बैंक निफ्टी को ये जो लेवल आ रहा है 48,000 का, ये क्रॉस करना पड़ेगा। ये अगर बैंक निफ्टी का क्रॉस करके निकल जाता है तो निफ्टी आपका 400 लेवल को भी क्रॉस करेगा, और जो कि मैं आपको कह रहा हूँ थर्ड टारगेट 450 तक का निफ्टी का, वो भी आपको आता हुआ स्क्रीन पे शो होगा, और बैंक निफ्टी के टारगेट पर इंक्रीज हो जाएंगे 48,300 तक के लिए।
ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी में आपको क्लियरली बता देता हूं। तो बैंक निफ्टी के लिए कल का आपका मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है 47,500 का। ठीक है, इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करें, नीचे ना करें 5 मिनट्स के चार्ट में, तो यहां से आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें अगर, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि थोड़े बड़े और एग्रेसिव टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूं। 47,900 का पहला टारगेट, मतलब 400 पॉइंट का तो मैं आपको पहला टारगेट ही दे रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 48,000 के लेवल को क्रॉस करती है तो टारगेट इंक्रीज करेंगे हम 48,300 के लिए। ठीक है, नहीं करेगी तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बुक कर लीजिएगा, इंतजार में बैठे मत रह जाइएगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ही मेंटेन करेंगे 47,340 का। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग कल के मार्केट में शॉर्ट वैसे नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को करना ही है तो वो तभी करेगा कि अगर मार्केट खुलने के बाद 500 के बिलो 3 कैंडल क्लोज करते या दिन के किसी पॉइंट पे 500 के बिलो का 3 कैंडल क्लोज करते ऊपर ना कर पाए, तो फिर एक बार आप शॉर्ट बिल्कुल इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट बनेंगे नीचे की तरफ 47,350 से लेके 47,200 का, क्योंकि यही पे मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया है और यही लेवल सपोर्ट का काम कर भी रहा है। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 47,660 का। क्लियर है, लेकिन ध्यान से समझ लीजिए, कल देखिए मंथली एक्सपायरी में हम एंटर करने वाले हैं, उससे पहले ही 500 के लेवल पे पुट राइटर्स ज्यादा है, जबकि होना कॉल राइटर्स को ज्यादा चाहिए था। तो अगर वो पुट राइटर ज्यादा है तो वो पहले ही सपोर्ट का काम कर ही रहे हैं। मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देने को तैयार हो ही रहा है ग्लोबल मार्केट के दम पे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अगर अभी आप देखेंगे तो बहुत टाइम बचा हुआ है। अभी ऑलमोस्ट आपका 950 हो रहा है, लेकिन सफिशिएंट टाइम है आपके पास ग्लोबल मार्केट के पास यहाँ से रैली करने के लिए। तो अगर जैसा कि मुझे चार्ट को देखते हुए लग रहा है, अगर ये रैली ग्लोबल मार्केट करते हैं तो फिर अच्छा खासा मोमेंटम बैंक निफ्टी में ट्रिगर होगा, जिसका पहला टारगेट 900 का बनेगा। और 900 के आसपास हम रिव्यू करेंगे कि 48,000 का लेवल अगर बैंक निफ्टी खुद से ब्रेक कर रहा है फर्स्ट हाफ से पहले, तो बैंक निफ्टी ही वो ट्रिगर बनेगा जो कि निफ्टी को खींच के ऊपर लेके जाएगा। कहां तक? 48,300 तक। 48,300 तक बैंक निफ्टी जाएगा और निफ्टी आपका उस केस में 400 का लेवल क्रॉस करके 450 तक बिल्कुल जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। कल एक अच्छा ट्रेडिंग डे बन सकता है जिनमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुक अप कर सकते हैं, लेकिन लेवल्स के अकॉर्डिंग। अगर 47,500 के ऊपर टिक रहा है तभी बाइंग इनिशिएट कीजिए। निफ्टी में भी सेम चीज, आपका 21,200 के ऊपर टिक रहा है तो ही बाइंग इनिशिएट कीजिए। पहला टारगेट 290, दूसरा टारगेट 370, यहाँ तक के लेवल्स आपको प्रॉपर्ली मिलेंगे। फर्स्ट हाफ में अगर बैंक निफ्टी ने 48,000 तोड़ा तो वो आप निफ्टी को भी 400 का लेवल ब्रेक करवा देगा और एंड ऑफ द डे तक आपको 450 से 470 के टारगेट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 48,300 से 450 तक के टारगेट देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए वर्कआउट करने का। लेवल आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 47,900 का बनेगा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट बनेगा 300 का। ठीक है, 48,300 का। स्टॉप लॉस इस केस में आप 340 का मेंटेन करेंगे, 47,340 का, क्योंकि 500 के लेवल से आप बाई कर रहे हैं। सेल साइड पे अगर 500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल दिन की किसी पॉइंट पे क्लोज करती है, फिर आप एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट्स आपके क्लियरली बनेंगे 47,350 का पहला और 200 का सेकेंड, जहां पे आज भी आपके मार्केट ने सपोर्ट लिया था। स्टॉप लॉस 660 का फिर आप मेंटेन करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए दोनों ही केसेस में, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी, पोजीशन थोड़ा सा बाई साइड पे रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी तक भी कोई इंडिकेटर्स ऐसे नहीं है जिन्होंने खास कुछ ऐसा बताया हो कि मार्केट में यहाँ से हाई बन चुका है और मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हो रहा है। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग कोशिश कीजिए वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप दिन में निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, जो कि मैं आपको यहाँ भी डिस्क्लेमर के बिलो भी शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो किसी को भी कोई डाउट हो, पर्सनली कोई स्टॉक रिलेटेड क्वेरी हो या फिर इंडेक्स रिलेटेड कोई इशू हो जो कि आप पर्सनली पूछना चाहें, तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं टाइमली कोशिश करूंगा आंसर करने की। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।